अस्सलाम वालेकुम। आज के जीआरई वोकेबलरी के क्लास पहले स्टार्ट करने से एक अनाउंसमेंट करनी थी। हम क्लास 6 एंड 7 एंड 8th क्लास के बच्चों को फ्री में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, उसके साथ साथ एडवांस वोकेबलरी, एंड हम आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी देंगे। ये 2 मंथ का कोर्स है जिसमें कोई फीस नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज़ का व्हाट्सएप पर हमारे पास जो ऑनलाइन क्लास का अलग अलग ग्रुप है। एडमिशन के लिए आप हमारे एडमिन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिन का नंबर है 034027 एंड 34474। इस पर कांटेक्ट करके एडमिशन करवा सकते हो। एंड आज का हमारा वोकेबलरी की क्लास, उसके तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा अपीस। इट मीन्स पेसिफाई या सूधी या काम डाउन या मेक पीस विथ। हम कहते हैं ना, रफ़ा करना या ठंडा करना या राज़ी करना। किसी को बात मनवाने के लिए हम कहते हैं ये इसको राज़ी कर दें, ठीक है जी। मेक पीस विथ, उसके साथ भाईचारी बनाना, अमन करना या ठंडा करना किसी को। पीस से ठंडा भी रहता है, अमन अमान भी रहता है, ठीक है, मीनिंग। उसके बाद है हमारा वर्ड सरकमस्क्राइब, मतलब लिमिट। किसी चीज़ की हद होती है ना, लिमिटेड, लिमिट। तो उसी लिमिट को हम कहते हैं, या हम तो महदूद करना कहते हैं, या हम कहते हैं लिमिट बनाए, हद बना दे। तो उसके लिए हम एडवांस में कहते हैं सरकमस्क्राइब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड की मीनिंग होती है डिसएग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होती है वो हम, जिसमें हमारी जो कबूलियत होती है ना, वो जिसमें हम राज़ी नहीं होते। जो कबूलियत हमें बिगाड़नी होती है, या हम क्या कहते हैं बिगाड़ना, या हम नासाजी कहते हैं, साजिश कहते हैं ना, या बेआहिंगी कहते हैं। एग्रीमेंट सबको मालूम होती है, तो कबूलियत, डिसएग्रीमेंट ना कबूलियत, ठीक है। ये आप ये भी याद करें। जब डिसएग्रीमेंट आ जाए तो उसके एडवांस में हम कहते हैं डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फाइनिस, ठीक है। फाइनिस इट मीन स्किल। जो हमारे पास स्किल्स होते हैं ना, महारत, जिसको हम कहते हैं नाजुक अंदाज, तो उस स्किल को हम कहते हैं फाइनेस, ठीक है। फाइनेसी, फाइन। जब अब एडवांस में जब आपको स्किल बोलना हो तो आप उसको फाइनेसी भी कह सकते हैं, ठीक है, फैंसी। उसके बाद वर्ड है हमारा इनवाइटेबल। इनवाइटेबल की मीनिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड ना कर सकते, ठीक है। ला इलाज, सपोज़ करें मैंने कहा भाई ये बीमारी जैसे कोविड-19 है, ये फैल चुकी है, ये इसको क्या कहते हैं हम ला इलाज बन चुकी है। या कुछ कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं होता, या कुछ ऐसा काम होता है जिसका कोई डिफ़िकल्टी ऐसी होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कैन नॉट बी अवॉइडेड, ला इलाज कह सकते हैं, ठीक है। जिसको हम एडवांस में कह सकते हैं इनवाइटेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेट्रियरिची। मेट्रियरिची, ठीक है। इट मीन्स सोसाइटी गवर्नड बाय वुमेन। ऐसी सोसाइटी या ऐसी हुकूमत जो औरत चलाए, ठीक है। या हम उसको कह सकते हैं हुकूमत मादरी। जो जिस हुकूमत को औरत चलाती है ना, उस हुकूमत को हम कहते हैं मेट्रियरिची, ठीक है जी। उसके बाद वर्ड है हमारा पर्सिमोनियस, ठीक है। पर्सिमोनियस इनका मतलब होता है, पर्सिमोनियस का इकोनॉमिकल या फ्यूजल या थ्रिफ्टी। हम जैसे जिसके हम कहते हैं किफ़ायत कहते हैं, या देख कर खर्च करने वाला कहते हैं, ठीक है। उस ऐसे बंदे को हम कहते हैं, या ऐसे क्वालिटी को हम कहते हैं पर्सिमोनियस, ठीक है। ये वर्ड याद रखें। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा आज का वर्ड है हमारे पास प्रोपोनेंट। ये वर्ड आ चुका है, ठीक है, पहले इसी टेस्ट में, जिसका मीनिंग होती है, प्रोमोनेंट की मीनिंग होती है प्रोमोटर्स या सपोर्टर्स। प्रोमोटर्स मतलब जो मदद करता है ना। सपोज़ करें आपकी वीडियो यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो बंदे आपके दोस्त वायरल करते हैं, प्रोमोट करते हैं, या सपोर्टर्स हम उसको कह सकते हैं, मददगार कह सकते हैं, एडवाइज़र, असिस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं महरक या मददगार। तो ये प्रोमोटर्स जो आपके मददगार होते हैं ना, उसको हम एडवांस में कह सकते हैं प्रोपोनेंट्स, ठीक है। प्रोपोनेंट होता है, देखिए ये प्रोपोनेंट्स मतलब ज़्यादा कुछ मददगार होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म। एंड उसके बाद वर्ड है हमारा स्मेल्ट। स्मेल्ट मतलब रिफाइन एंड और है, ठीक है। पिघला कर दांत साफ करना। आपने ये देखा होगा जो लोह के जो काम करते हैं ना, वो ऐसे काम करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, जो पिघला कर दांत को साफ करते हैं। तो उसके हम उसलिए हम वर्ड में एडवांस में वर्ड यूज़ करेंगे स्मेल्ट, ठीक है। ये स्मेल्ट एक स्मेल का सेकंड फॉर्म भी होता है, ठीक है जी।
जैसे मेल्ट खुद ऑलरेडी, ये जब ऐसा वर्ड बना होता है उसके लिए हम कहते हैं। उसके बाद वर्ड है वोकेशियस। वोकेशियस की मीनिंग होती है एम्प्टी। ये वर्ड आ चुका है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। एम्प्टी, सिले या मीनिंगलेस, जिसको हम कहते हैं खाली कहते हैं, जिसकी कोई मतलब ना हो, सिल्ली हो मतलब का कोई सुस्त हो, ठीक है, या खाली हो, नल हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वैकेशियस, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें 6 वाला ग्रुप में वर्ड हमारा रहेगा एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव की मीनिंग होती है वरीड या फियरफुल, जिसको हम कहते हैं फियरफुल में डरपोक, या जिसको घबराया हुआ, या शक्की या खौफ ज़्यादा। जिसका खौफ ज़्यादा हम फियरफुल और वरीड तो कहते हैं, लेकिन उसको एडवांस में हम बोलेंगे एप्रीहेंसिव, ठीक है जी, ये याद रखें। उसके बाद हमारा वर्ड है सरकम सरकमस्पेक्ट, ठीक है। सरकमस्पेक्ट की मीनिंग होती है काशियस या कंसिडरिंग ऑल साइड्स, होशियार, खबरदार। कंसिडरिंग ऑल साइड्स उसको हम कहते हैं जो खबरदार होशियार कहते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ड है, ठीक है। हम कहते हैं ना मेंटली आप तैयार रहें, मतलब कि सपोज़ करें बारिश आए या ना आए, लेकिन आपको दोनों हालतों में आपको तैयार रहना है, ठीक है जी। उस खबरदार होशियार के लिए हम, आपने अक्सर रोड पे एक बोर्ड देखा होगा, साइन है, जिस पर लिखा हुआ होता है आगे रास्ता ख़राब है, ठीक है। तो इसलिए ये आप एडवांस में कह सकते हो सरकमस्पेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कॉर्डेंसी। डिस्कॉर्डेंसी की मीनिंग होती है कोकोफोनी, हार्शनेस या जेरिंग। ये वो आवाज़ होता है जो हमें पसंद नहीं होता है, ठीक है। ये शोर वाला आवाज़ होता है, जिसको हम कहते हैं बेआएंगी मतलब जो दिल को ना लगे, अच्छा ना लगे, ना पसंद हो। या हम ये भी कह सकते हैं बेसुरा। सपोज़ करें कोई सिंगर आ जाता है, जैसे चाहत फ़तेह अली खान, भी आपने सुना होगा, जो बेसुरा होता है, जिसको हम कहते हैं कोकोफोनी सिंगर, या हम उसको ये भी कह सकते हैं डिस्कॉर्डेंसी, ठीक है। एंड उसके बाद वर्ड है हमारा फिटफुल। फिटफुल का हम कहते हैं नॉट कंटिन्यूस, या हम कहते हैं स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग। ना हमवार, नॉट कंटिन्यूस मतलब कभी कभी चलता है, कभी बंद होता है, कभी चलता है। जैसे हमारे ये वर्ड होता है कंटिन्यूअल, जैसे बारिश या मानसून सीज़न होती है, उसमें ये कभी कभी स्टॉप होती है, कभी स्टार्ट होती है, कभी स्टॉप कभी स्टार्ट, उसी को हम कहते हैं ना हमवार। ना हमवार मतलब कि बैलेंस नहीं है, ठीक है, उसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फिटफुल। उसके बाद हमारा वर्ड रहेगा इनएग्जॉरेबल, ठीक है। इनएग्जॉरेबल की मीनिंग होती है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मतलब सख्त या संगदिली। सख्त संगदिली उसको कहते हैं जो दिल से नफरत करता है ना, उसको हम कहते हैं ये संगदिल है, ये पत्थर दिल बनता है, ये सख्त बंदा है। तो इसलिए आप बोल सकते हो रेंटलेस के लिए वर्ड एडवांस में बोल सकते हो इनएग्जॉरेबल, ठीक है। उसके बाद वर्ड है हमारा मेवरिक। मेवरिक मतलब अलोनर। अलोनर मतलब हम कह सकते हैं ना तन्हाई पसंद आदमी, या जो लोनर एक वर्ब है, सॉरी नाउन है, ठीक है जी। तो अलोनर मतलब एक बंदा जो ज़्यादातर अकेला रहता है, जो तन्हा पसंद होता है, बेमिसाल होता है। बेमिसाल इसलिए कहते हैं, हम कभी कभी उसका मिसाल दे देते हैं। सपोज करें हम कहते हैं ना इस जैसा बंदा बने, ये तैयारी करने के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ाई करता है, ठीक है जी, वैसे। एंड उसके बाद हमारा वर्ड है नेक्स्ट, हाँ, पर्दी मनी। पर्दी मनी की मीनिंग होती है पर्सी मनी की स्टिगिनेस, या हम कहते हैं फ्यूजिलिटी कहते हैं, कॉस्ट कटिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं किफ़ायत शायरी, ठीक है। या हम इसको ये भी कहते, कंजूस भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंजूस नहीं, कंजूस नेगेटिव बन जाएगा। किफ़ायत शायरी मतलब जो कभी कभी पैसा बचाते हैं ना हम अपने अच्छाई के लिए, जो कभी डिफ़िकल्टी में या किसी मुश्किल के टाइम में वो पैसे काम आ जाएँ, तो उसे किफ़ायत शायरी कहते हैं, इकोनॉमिकल, ठीक है। तो इस किफ़ायत शायरी को हम एडवांस में बोल सकते हैं पारसीमनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वर्ड पहले आ चुका है, ठीक है। प्रोजेक्ट की मीनिंग होती है डल, बोरिंग या आर्डिनरी, ठीक है। डल या बोरिंग, आर्डिनरी। आर्डिनरी ये इसको हम आपको सबकी मीनिंग मालूम होगी, रवाजी या नसरी या पूर, आई थिंक पूर कहते हैं, पूर, या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डल उसको कहते हैं जिसमें कुछ दिमाग नहीं होता है ना, और उसको कहते हैं। एंड बोरिंग उसको कहते हैं जो हमें अच्छा ना लगे। आर्डिनरी हम रवाजी को कहते हैं, ठीक है, दुनिया के जैसे दुनिया चलती है हम वैसे चलते हैं, तो इसलिए आप वर्ड यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सुमोर। सुमोर गैस बर्ड, ठीक है, सुमोर गैस बर्ड। इसकी मीनिंग होती है अ स्वीडिश बुफेट ऑफ कोल्ड डिशेस। ये आप बोफी आपने सुना होगा, ये स्वीडिश एक डिश होती है खाने की, जो आई थिंक पीने की या खाने की,
कुछ डिश होती है कोई ना कोई, तो उससे ये बोलते हैं सुमोर गैस बोर्ड। ये बोफी आई थिंक उसको कहते हैं, बोफी तो कहते हैं, लेकिन ये मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम होती कैसी है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए लास्ट हमारा वर्ड रहेगा 6 ग्रुप का वैग्रेंट। वैग्रेंट की मीनिंग होती है पर्सन वांडरिंग विदाउट एट होम। खाना बंदोश या रोलू के आवारा के, ये ऐसा बंदा जो घर पे ना रहे, सारा दिन बाहर घूमता रहता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आवारा या रोलू कह सकते हैं। तो उससे रोलू के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो वैग्रेंट, ठीक है, वैग्रेंट। तो ये भी वर्ड याद रखिए, क्योंकि आपके बहुत दोस्त ऐसे होंगे जिसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये रट्टा नहीं लगाओ, जस्ट ये वर्ड यूज़ करो, ठीक है जी। एंड उसके बाद हमारा वर्ड है 7वां ग्रुप का। ये फर्स्ट पोर्शन देखें। इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है, एक मिनट, हाँ, अरेबल। अरेबल की मीनिंग होती है कैन बी कल्टिवेटेड। ये बहुत अल्फाज अच्छा है, ठीक है, जिसको हम ज़मीन जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ कर सकें। किफ़ायत, काशिश के काबिल। काशित काबिल मतलब जो हम यूज़ करें फार्मिंग या खेती के लिए। ज़री ज़मीन, जो ज़री ज़मीन है उसके लिए जहाँ पर अनाज मिलता है, ठीक है, उस ज़मीन के लायक हो, तो उसके लिए हम ज़मीन को कहते हैं अरेबल। उसके बाद वर्ड है हमारा सरकमवेंट। सरकमवेंट में अवॉइड, ये हम कहते हैं धोखा करना। अवॉइड मतलब कि उससे मना करना, रोकना। तो आप इसलिए वर्ड यूज़ कर सकते हो सरकमवेंट, ठीक है। ये अवॉइड अवॉइड वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एडवांस में सरकमवेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी मतलब समथिंग विच डज नॉट मैच अप, या हम कह सकते हैं इनकन्सिस्टेंसी, जो मैच ना करे, जिसको हम कहते हैं फ़र्क या तफात। डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, डिफरेंस के इख्तलाफ कहते हैं। इनकन्सिस्टेंसी, कंसिस्टेंस उसको कहते हैं। सपोज करें आप CS से तैयारी करना चाहते हो, मेरी वीडियो देखते हो इंग्लिश अच्छी करने के लिए, तो आप सपोज करें आपने कहा ये मुझे मेन 1 मंथ में ये GRE वोकेबलरी कंप्लीट करनी है, लेकिन 2-3 बार कंसिस्टेंसी लगा कर पढ़े, उसके बाद कंसिस्टेंसी छोड़ दी। मतलब लगातार पढ़ना, ठीक है। ये हमारे दिल में कुछ ख्याल आते हैं ना, आज थोड़े बहुत मोबाइल देख लेते हैं, ये कंसिस्टेंसी आपकी टूट जाती, ठीक है। तो एक का आपने मुहावरा सुना होगा, मुहावरा कहते हैं ना, CS करने के लिए आपको ये फेसबुक के अकाउंट ये होता नहीं है, लेकिन जो जो CSS के होते हैं ना कैंडिडेट एस्पायरेंट, ये वो ही कहते हैं। जब आपको CS करना है, अपने आप को 6 माह के लिए कमरे में बंद कर दे। उसके साथ ये हम सोशल मीडिया के ऐप्स यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इसको आपको क्या करना है, बंद कर देना है। बंद मतलब कि डिलीट कर दो, वो आपकी विश होती है, लेकिन बंद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये है एक हिंड्रेंस प्रॉब्लम सामने आ जाती है जो हमारे पढ़ाई को रोक देती है, ठीक है। ये उसके बाद आगे वर्ड देखें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट की मीनिंग होती है क्लियरली रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत हो, ठीक है, बदनाम या ज़ाहिर। ज़ाहिर उसको कहते हैं जो सबको मालूम हो, ज़ाहिरी साफ गलत, ठीक है, साफ गलत उसको कहते हैं। लेकिन जिसके पास एविडेंस होती है ना, ये मेरे पास एविडेंस पड़ी, आप कैसे बोल सकते हो ये मैंने चोरी नहीं की है, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है ये वर्ड अच्छा है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा है इनएक्सीपेडेंट, मतलब नॉट एडवाइजेबल। कभी कभी एडवाइजेबल उसको कहते हैं जिसकी सलाह आपको अच्छी लगे। जिसकी सलाह आपको अच्छी ना लगती है ना, जिसको हम कहते हैं नामुनासिब या बेमौका, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करें नॉट एडवाइजेबल। उस नॉट एडवाइजेबल को आपके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनएक्सीपीडेंट, ठीक है। उसके बाद वर्ड है मीगर। मीगर की मीनिंग होती है इन शॉर्ट सप्लाई। इन शॉर्ट सप्लाई हम कहते हैं खसीस को, या थोड़ा या हम कैसे कम भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में। खसीस मतलब कि थोड़ा सा, जो थोड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन खसीस भी एक वर्ड होता है जिसको कम भी बोल सकते हैं, जो शॉर्ट क्वांटिटी में हो। देखिए ये वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन की मीनिंग होती है बेस्ड या वन साइडेड या कमेंटेड टू वन ग्रुप। हम ये एक कहते हैं बेस्ड मतलब किसी की बुनियाद पहले से बना हुआ हो। सपोज कहते PP की हुकूमत, ये पहले से बुनियाद बना हुआ है, तो हम कहते हैं तरफदारी या साथी या हमराही कह सकते हैं, ठीक है। जो आपके दोस्त होते हैं ना, तो हम उसको भी कहते हैं जो वन साइडेड होते हैं या कमेंटेड वन ग्रुप, तो हम उसके लिए हम हमराही या साथी या तरफदारी को कह सकते हैं पार्टीशन। उसके बाद वर्ड है प्रोस्क्राइब, ठीक है। प्रोस्क्राइब का मतलब फारबिट। फारबिट आपको ये सबको मालूम होती है, मना करना, पाबंदी करना, रोकना। तो ये मना करना को फारबिट के तरह के एडवांस में कहते हैं प्रोस्क्राइब, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है
सोलेस ये वर्ड आ चुका है, ठीक है। ये आई थिंक आईबीए या एनटीएस की टेस्ट में मैंने देखा था, ये वर्ड आ चुका है। सोलेस की मीनिंग होती है कंफर्ट, कंफर्ट फॉर ग्रीफ। कंफर्ट फॉर ग्रीफ मतलब तसल्ली देना, दिलासा देना, खातिरी देना। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता आता है, हो जाता है, उसके हम फैमिली की तरफ जाते हैं तो हम उसको कुछ बोलते हैं ना, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इधर ज़्यादा तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो ये हम तसल्ली देते हैं ना उसको, दिलासा या खातिरी, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं सोलेस, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे वेपिट। वेपिट की मीनिंग होती है डल या अनइंस्पायरिंग, जिसको हम कहते हैं बेलुत्फ या बेमज़गी या बेजायका के, जिसमें कुछ अच्छा ही ना हो, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेपिट। उसके बाद देखिए आठवां का फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आर्बिट्री, आर्बिटेररी, ठीक है जी। इसमें इट मीन्स रैंडम फॉर वन डिफाइनेट रीज़न। रैंडम मतलब कि मनमानी, मतलब कि सपोज करें मैं कोई टीम बनी हुई, सॉरी ग्रुप बना हुआ है, तो मैं सबको ग्रुप में जो मेरे दोस्त हैं ना, मैं सब उनको बुला रहा हूँ लेकिन सबको नहीं बुला रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं मनमानी। एक होता है फॉर नॉट डिफाइनेड रीज़न, खुद मुख्तियार, मतलब अपनी जिम्मेदारी विश से आप जो भी काम कर रहे हो रूल के मुताबिक ना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आर्बिटेररी। उसके बाद देखिए वर्ड है क्लियर वॉयंट, ठीक है। क्लियर वॉयंट की मीनिंग होती है साइक, साइक, ठीक है, या मिस्टिक भी कह सकते हैं, गेबदान या रूमानी कह सकते हैं, ठीक है। मिस्टिक आपने सूफी वर्ड सुना होगा ना, ये बहुत सूफी बंदा है, साइकिक। हम उसको पागल तो कहते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक, गेबदान होते हैं। उसके बाद वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट ये वर्ड बहुत यूज़ होता है लेकिन ये आया नहीं है। टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, सी डिफरेंस, मतलब अलग करना, फ़र्क करना, दोनों को अच्छी तरह से देखना, दोनों में देखे क्या डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं ना, किसी को अच्छी तरह से देखना, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। उसके बाद देखें ये आठवें का लास्ट हो, उसके बाद उसका आठवें का जो दूसरा ग्रुप में रिमेनिंग वर्ड से वो नेक्स्ट फोटो में भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है वर्ड फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट में शोभी या ऑर्नेट। शोभी उसको कहते हैं जो दिखावा करता है, ठीक है, आराइशी या आरास्ती या नुमाइशी, नुमाइशी। ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब कभी कभी आपने जाते हैं ना जेवर या सोनार की दुकान में, वहाँ पर कुछ बाडी बनी होती है, उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। शोभी आपने ये देखा होगा, डमी देखा होगा दुकानों पे कपड़े के, वहाँ पर ये बने होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लैम्बॉयंट। एंड उसके बाद वर्ड है देखें इनफिलेबल। इनफिलाइबल की मीनिंग होती है परफेक्ट, फिलॉलेस, के नॉट मेक मिस्टेक। ये एक्चुअली बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। फिलॉलेस पहले आ चुका है लेकिन ये इनफिलेबल नहीं है, फिलॉलेस आ चुका है। फिलॉलेस मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, परफेक्ट मतलब मुकम्मल सही हो, के नॉट मेक मिस्टेक जो गलती ना करे, सही, मुतबर, यकीनी, हम ये कहते हैं ना, इंग्लिश अच्छी करे सी एस के लिए परफेक्ट बनाए, तो उसके लिए हम कह सकते हैं इनफिलेबल। उसके बाद वर्ड है मींडर। मींडर ये आ चुका है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वांडर फ्रॉम वन साइड टू साइड, ठीक है। ये हम कहते हैं घुमाव या चक्करदार या वड़ वकर। तो कभी कभी गलियों में जाते हैं ना, वो बहुत गलियाँ क्या होती रहती है, मींडर होती है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। पैथोस ये आपने वर्ड ये नहीं आया है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े लेखक। पैथोस मतलब इवोकिंग सैडनेस और पिटी। कभी कभी हमारे पास ये एक होता है ना दिल्ली, रूह हो जाता है, कभी कभी फिल्में देखते हैं, उसके ऊपर हमारे हमारे खुद के आंसू निकल जाते हैं, दिलसोजी या जोश या असर, मतलब किसी फिल्म का हमारे पर असर पड़ गया, या हीरो को कोई गलत बोल रहे हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो मतलब खुद की सैडनेस दिखा निकल निकल आ जाना, या ये फीलिंग एक होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैथोस। ये उसके बाद वर्ड है प्रोजडी। प्रोजडी ये होती है स्टडी ऑफ वस्टी वसिफिकेशन। उरूज़ का ये इलम, उरूज़ का शायर का इलम, या शेर या गोई या इलम। जब हम पोइट्री की पोइट्री बना दिया, पोइम उसकी उसकी स्टडी करते हैं ना, उसको हम प्रोजडी कहते हैं। सपोज़ करें मैंने कहा ये शायरी में आपका मीटर अच्छा नहीं है, ये राइमिंग स्कीम अच्छी नहीं है, एलिट्रेशन अच्छी नहीं है, जब हम पोइम में ये बनाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं प्रोजडी। उसके बाद देखिए वर्ड है सोलिसिट। इट मीन्स टू आस्क फॉर या सीख, मतलब कि दरख्वास्त करना या अर्ज करना, या हम किसी को हम ये कहते हैं ना तलाश करना। तो सीख फॉर, आस्क फॉर मतलब किसी को, सपोज करें मेरी कुछ मोबाइल गुम हो गया, तो मैं ज़ाहिर सी बात मोबाइल के बारे में पूछूंगा कि गुम हो गया, तो उसको मैं क्या सीख कर रहा हूँ। सीख मतलब कि तलाश, रिसर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, ये भी सोच याद रखें, तो उसको हम कहते हैं सोलिसिट। आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड है हमारे पास
वेरीगेटेड की मीनिंग होता है मल्टी कलर या स्पेकलेट, जिसमें जो मल्टी कलर मतलब जिसमें ज़्यादा रंग होते हैं, ठीक है, कलर्स होते हैं, रंगारंगी कहते हैं, बरंग बरंग। ये आपने एक हिंदूज़ की एक देखी होगी होली, तो उसमें वो का मल्टी कलर ऊपर फेंकते हैं लोगों के ऊपर, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तीन चार मिलाकर, ठीक है, वो अपने त्यौहार मनाते हैं, तो उससे हम, लेकिन ये कलर्स होते हैं ना मल्टी कलर्ड, तो रंगारंगी कह सकते हैं, रंग बरंग कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं वेरीगेटेड। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड चैनल सब्सक्राइब करें। जब ये आपको वीडियोस दिखा देखने में अच्छा या विजिबल नहीं लग रही है ना, तो आप मोबाइल को थोड़ा वर्टिकल कर दें, ठीक है जी, उसमें वर्ड्स आपको कंप्लीट बड़े बड़े देखने में आएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।